नमस्कार प्यारे साथियों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के एकीकरण के तहत हमने मत्स्य संघ का अध्ययन किया और दूसरे चरण में हमने पूर्व राजस्थान संघ का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान संघ का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त का अर्थ है दो स्थानों को जोड़ना या मिलाना। संयुक्त का अर्थ है मिलाना। जैसे हम कहेंगे पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ और इसके साथ मेवाड़, इन दोनों का जो विलय किया गया और इसी विलय को हम कहेंगे संयुक्त राजस्थान संघ का नाम दिया गया। पूर्व राजस्थान संघ जिसमें 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था, उसके साथ मेवाड़ का जो विलय किया गया और इसी को संयुक्त राजस्थान संघ कहा गया। और यह संयुक्त राजस्थान संघ का जो विलय है वह 18 अप्रैल 1948 को किया गया। आपको पता है कि पूर्व राजस्थान संघ की कौन कौन सी रियासतें थी? कल हमने पढ़ा था। यहाँ थी बांसवाड़ा, यहाँ पर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, इसके साथ हमने पढ़ा था कोटा, फिर हमने पढ़ा था बूंदी, फिर हमने पढ़ा था टोंक, फिर हमने पढ़ा था किशनगढ़, और एकमात्र ठिकाना कुशलगढ़। नौ रियासतें, 3 वागड़ क्षेत्र की थी, हमने पढ़ा था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और 3 हमने हाड़ौती क्षेत्र की पढ़ी थी, झालावाड़, कोटा और बूंदी। और एक रियासत हमने जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक और इसके और किशनगढ़। और एक रियासत हमने एक और पढ़ी थी जो थी आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इस प्रकार 9 रियासत प्लस एक ठिकाना मिला करके हमने पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था 25 मार्च 1948 को। और उसके साथ जो मेवाड़ का विलय है ये यहाँ पे पड़ती थी मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत का पूर्व राजस्थान संघ के साथ विलय करके संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण किस प्रकार किया गया इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे मेवाड़ का विलय किस प्रकार हुआ संयुक्त राजस्थान संघ में, तो मेवाड़ के उस समय जो महाराणा थे वो थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा थे एकीकरण के समय। और उसी समय भोपाल सिंह का प्रजामंडल के नेताओं के साथ, मेवाड़ प्रजामंडल के नेताओं के साथ मतभेद हो गया। और मतभेद की वजह से भोपाल सिंह ने मानस बना लिया कि मेवाड़ रियासत का विलय है वह संयुक्त राजस्थान संघ में कर दिया जाए। और उन्होंने इस मानस के तहत रियासती विभाग या सचिवालय जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। सचिव वीपी मेनन को प्रस्ताव
औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेजा कि हम भी भारतीय संघ में विलय करना चाहते हैं, यहाँ जो मेवाड़ रियासत है इसको विलय करना चाहते हैं, पूर्व राजस्थान संघ और मेवाड़ दोनों को मिलाकर के संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन जब ये प्रस्ताव भेजा तो उसके बाद जो भोपाल सिंह और भारत सरकार, हम कहेंगे भारत सरकार और भोपाल सिंह के मध्य विचार विमर्श होने लगा। और इस विचार विमर्श के तहत भोपाल सिंह ने भोपाल सिंह जो मेवाड़ रियासत से है, इन्होंने भारत सरकार के सामने 3 शर्तें रखी। वो शर्तें कौन कौन सी थी, उन शर्तों को अपन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा वापस एक बार अध्ययन करते हैं, फिर शर्तों को देखते हैं। वापस ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान संघ, राजस्थान के एकीकरण का 4th चरण, जिसमें पूर्व राजस्थान संघ जिसका एकीकरण 25 मार्च 1948 को किया गया, और इसके साथ 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का विलय करके संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। और पूर्व राजस्थान संघ में हमने पढ़ा था कि 9 रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा और एक ठिकाना कुशलगढ़। ये तो पूर्व राजस्थान संघ था, और इसमें मेवाड़ रियासत का विलय करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। अब क्यों किया गया? क्योंकि भोपाल सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, उनका प्रजामंडल शासन जो नेता थे, उनके साथ अनबन हो गई, मतभेद हो गया, और मतभेद होने की वजह से भोपाल सिंह ने मानस बना लिया कि हम हमारा विलय है भारतीय संघ में या फिर पूर्व राजस्थान संघ के साथ करके और संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण करेंगे। तो इन्होंने अपना प्रस्ताव है रियासती विभाग, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई, जिसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसके रियासती विभाग के जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। इनको एक प्रस्ताव भेजा कि हम हमारा विलय है वो मेवाड़ जो भारत सरकार में करना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे की बात, और इस प्रस्ताव के तहत इन्होंने 3 शर्तें कौन कौन सी रखी थी, उन शर्तों के ऊपर अपन बातचीत करते हैं। मेवाड़ महाराणा की जो शर्तें थी क्या? हम ये कहेंगे कि रियासती विभाग के समक्ष, रियासती विभाग के समक्ष मेवाड़ महाराणा की शर्तें, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह की, महाराणा भोपाल सिंह की कौन सी शर्तें थी? तो 3 शर्तें, भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह की शर्तें। इन्होंने पहली शर्त ये रखी कि जो मेवाड़ महाराणा है उनको वंशानुगत राज प्रमुख बनाए गए रियासती विभाग के समय। उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि जो मेवाड़ रियासत है इसको निजी खर्च के लिए 20 लाख रुपए, निजी खर्च कह सकते हैं या प्रीवी पर्स कह सकते हैं, प्रीवी पर्स निजी खर्च के लिए 20 लाख रुपए प्रदान किए जाए। और इन्होंने तीसरी शर्त रखी, भोपाल सिंह ने रियासत विभाग के सामने तीसरी शर्त रखी कि जो संयुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे इसकी राजधानी है, राजधानी वो उदयपुर को बनाएगा। तो रियासती विभाग के जो सदस्य थे, या हम कहेंगे अध्यक्ष या जो सचिव है, या हम कहेंगे रियासती विभाग ने इन शर्तों को मंजूर कर दिया। लेकिन एक दिक्कत आ रही थी रियासती विभाग के सामने, क्या आ रही थी? देखो, वंशानुगत राज प्रमुख बना दिया जाएगा भोपाल सिंह से, जो शर्त है इसको भी मान लिया गया, दूसरी ये शर्त भी मान लिया कि हाँ हम संयुक्त राजस्थान में अगर आप मेवाड़ का विलय करते हैं तो हम उदयपुर को राजधानी बना देंगे। लेकिन एक मुख्य ये आ रहे थे, कठिनाई आ रहे थे कि जो रियासती विभाग स्थापना की तो उस समय सबके सामने ये रखा गया था, शर्तें रखी गई थी कि जिनकी संख्या, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा हो, वो तो क्या रह सकती है, स्वतंत्र। लेकिन इसमें ये शर्त भी रखी थी कि 10 लाख से अधिक किसी को भी कोई प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा।
लेकिन मेवाड़ महाराणा ने 20 लाख की मांग की। इस शर्त को भी पूरा करना था। तो इसको पूरा करने के लिए रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अपनी चतुराई से इस शर्त को भी पूरा किया। इन्होंने 5 लाख रुपए तो जो मेवाड़ महाराणा को राजप्रमुख बना जाएगा तो भत्ते के रूप में दिए जाएंगे ना, भत्ता 5 लाख रुपए। और इन्होंने कहा कि मेवाड़ की परंपरा या जो गौरव है उसको बनाए रखने के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस प्रकार इन्होंने ये जो 20 लाख रुपए हैं देख करके जो मेवाड़ रियासत है इसका विलय संयुक्त राजस्थान संघ ने 18 अप्रैल 1948 में कर दिया। अब नेक्स्ट, विलय होने के पश्चात जो संयुक्त राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय होने के पश्चात अब हम देखते हैं कि संयुक्त राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय हो गया और विलय के पश्चात जो यहाँ के उद्घाटन किसने किया, या फिर हम यूं कहें कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया, यहाँ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन की बात करें अगर उद्घाटन, तो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। और यहाँ के जो संयुक्त राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री है वह बनाया गया था प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ जो संयुक्त राजस्थान संघ है उसके प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जो राज प्रमुख है मेवाड़ महाराणा की शर्त के अनुसार राज प्रमुख उदयपुर से थे भोपाल सिंह, उनको बना दिया गया। भोपाल सिंह उदयपुर या फिर अपन कहेंगे मेवाड़ से थे, उनको बना दिया गया। और इधर हम कहें तो कोटा से थे भीम सिंह, जिनको उपराज प्रमुख बना दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ डूंगरपुर से थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर से थे। और इसके साथ साथ यहाँ हमने पढ़ा था कि जो बूंदी से थे बहादुर सिंह, बूंदी से बहादुर सिंह, इनको है वह कनिष्ठ राज प्रमुख बना दिया गया, कनिष्ठ उप राज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख बना दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ का कनिष्ठ उप राज प्रमुख। वापस संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। संयुक्त राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख है उदयपुर ने मेवाड़ रियासत के थे भोपाल सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, उपराज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा से थे उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। और डूंगरपुर से महारावल थे लक्ष्मण सिंह और बूंदी से थे बहादुर सिंह, इन दोनों को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट अपन आगे की बातचीत करते हैं। कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं मेवाड़ रियासत से संबंधित। मेवाड़ रियासत ये सबसे प्राचीन रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत थी, जिसकी स्थापना 565 ईस्वी में गोहिल ने की थी। और इसको प्राचीन काल में हम कहेंगे तो प्रागभाट, मेरपाट और जनपद काल में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था, और जैसे उदयपुर। अब मेवाड़ रियासत के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था ये भी हम बातचीत कर लेते हैं।
तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र था उसमें हम कहेंगे कि राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी जिसकी स्थापना 565 ईस्वी में गोहिल या गोहिल आदित्य ने की थी, जिसको प्रागपाट, मेरपाट, श्री जनपद या उदयपुर आदि के नाम से जाना जाता था। और एक बात विशेष ध्यान रखना, अगर सबसे प्राचीन है तो नवीनतम कौन सी? नवीनतम हमने कल अध्ययन किया था, नवीनतम रियासत यहाँ पड़ती है झालावाड़, जो अंग्रेजों के शासन में हम कहेंगे अंग्रेजों के राज्य में या अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित हुई 1838 में। सबसे प्राचीन ये हो गई, नवीनतम ये हो गई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? ये भी हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर या फिर हम कहेंगे मारवाड़, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाती है तो हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जोधपुर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी बड़ी है? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी है जयपुर। जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तो जयपुर हो गई, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर हो गई। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बड़ी छोटी कौन सी है? तो दोनों की दृष्टि से यहाँ आपको पता है भीलवाड़ा में रियासत पड़ती है शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा, जो क्षेत्रफल हम कहेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। ये सामान्य जानकारी और आपकी जो रियासत से संबंधित है। अब हम बातचीत करें कि एकीकरण के समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह और उदयपुर या मेवाड़ के तो आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, जब गोपाल सिंह अपनी रियासत मेवाड़ का विलय है संयुक्त राष्ट्र संघ या हम कहेंगे भारतीय संघ में कर रहे थे, उसी समय जो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने एक पत्र लिखा गोपाल सिंह कि गोपाल सिंह जी, हमारी जो रियासतें हैं जोधपुर है, मेवाड़ है, इनका विलय है, हम पाकिस्तान में कर लें। लेकिन इसका प्रति उत्तर देते हुए जवाब में गोपाल सिंह ने हनुमंत सिंह जी को लिखा कि मेरी इच्छा तो, गोपाल सिंह ने कहा कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी। अगर वे थोड़े बहुत भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी छोटी सी रियासत छोड़ जाते। ना उन्होंने ऐसा किया, ना मैं ऐसा करूंगा, मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ। तो विशेष ध्यान रखना, ऐसा कथन आ जाए कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी और अगर वे थोड़े बहुत भी डगमगाए होते तो हैदराबाद जितनी रियासत छोड़ जाते थे। ना उन्होंने ऐसा किया और ना मैं ऐसा करूंगा, मेरी इच्छा तो हिंदुस्तान के साथ है। तो ये कथन किसने कहा था? तो मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह ने कहा था। एक कल हमने और कथन पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि हमने यहाँ पढ़ा था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के महाराजा थे चंद्रवंशी। उन्होंने कथन कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ या मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो विशेष ध्यान रखना, रियासत कालीन से संबंधित या रियासतों के एकीकरण से संबंधित दो कथन महत्वपूर्ण है। तो बांसवाड़ा से चंद्रशेखर सिंह का है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, और दूसरा गोपाल सिंह का है जो मेवाड़ से संबंधित। दोनों कथन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट थोड़ी आगे की और बातचीत करते हैं, वापस एक बार दोहरा लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है जोधपुर रियासत है, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर है, और सबसे प्राचीन रियासत है जो मेवाड़ है, और सबसे नवीनतम है वो झालावाड़ है, और सबसे छोटी अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देखें तो शाहपुरा भीलवाड़ा थे, और
जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने भोपाल सिंह को पत्र लिखकर के पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया था। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में भोपाल सिंह ने कहा था कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी, अगर वो भी डगमगे होते तो हमारे लिए छोटी सी रियासत हैदराबाद जितनी छोड़ के जाते, और ना उन्होंने ऐसा किया और ना मैं ऐसा करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो हिंदुस्तान के साथ ही है। और उसके विपरीत बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय करते समय कहा था कि मैं अपने डेढ़ वादे पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस प्रकार ये सामान्य जानकारी हमने और प्राप्त की। नेक्स्ट हम आगे की ओर बातचीत करते हैं कि मेवाड़ रियासत की थोड़ी सी और बातें जो अपन और देख लेते हैं। मेवाड़ रियासत या फिर हम कहें तो संयुक्त राजस्थान संघ की जो अन्य जो बातें हैं उनके बारे में अपन और देख लेते हैं। संयुक्त राजस्थान संघ, अब संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हो गया तो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या थी 42,60,918। अब जनसंख्या है तो जनसंख्या होगा क्षेत्रफल भी होगा, तो जनसंख्या के रहने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। तो क्षेत्रफल, तो हम ये बात करें कि संयुक्त राजस्थान का जो क्षेत्रफल था वह था 29,000 क्षेत्रफल। संयुक्त राजस्थान संघ का जो क्षेत्रफल था वह था 29,707 वर्ग किलोमीटर। अब ये क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई। अगर इनकी अपन वार्षिक आय देखें, वार्षिक आय इसकी संयुक्त राजस्थान संघ की जो वार्षिक आय थी वह थी 3.16 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं कि संयुक्त राजस्थान संघ विलय हो गया, यहाँ के प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाने के पश्चात उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया। तो मंत्रिमंडल में किस किस को सम्मिलित किया गया? तो माणिकलाल वर्मा का मंत्रिमंडल, माणिकलाल वर्मा जी का मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में किसको सम्मिलित किया गया? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल विशेष ध्यान रखना, मंत्रिमंडल के अंतर्गत हम अगर बातचीत करें तो सबसे पहले अगर कोटा से बात करें तो कोटा से थे अभिन हरि, इनको माणिकलाल वर्मा मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया था। इसके साथ साथ शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता था, जहां से थे गोकुललाल असावा जो पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे, गोकुललाल असावा। इनको भी माणिकलाल वर्मा मंत्रिमंडल में सम्मिलित करके और इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और नेक्स्ट जो थे वो थे बूंदी सिंह, एक सदस्य और थे जो मंत्रिमंडल में सदस्य थे, वो थे बूंदी से थे, जिनका नाम था ब्रज सुंदर शर्मा। ब्रज सुंदर शर्मा ये भी माणिकलाल वर्मा मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। और इनके साथ साथ 3 सदस्य थे, वो उदयपुर से थे। कौन कौन? एक तो मोहनलाल सुखाड़िया जी, और दूसरे थे प्रेम नारायण माथुर, और तीसरे थे घूरेलाल भैया। तो तीनों ये जो उदयपुर से 3 सदस्य थे जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, माणिकलाल वर्मा मंत्रिमंडल के 3 सदस्य ब्रज सुंदर शर्मा और बूंदी से थे, शाहपुरा से गोकुललाल असावा थे, कोटा से अभिन हरि थे, और उदयपुर से मोहनलाल सुखाड़िया थे, प्रेम नारायण माथुर थे और घूरेलाल भैया थे। और एक सदस्य और थे जो थे अपने डूंगरपुर से, जिनका नाम था भोगीलाल पंड्या, जिनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या, ये भी माणिकलाल वर्मा मंत्रिमंडल में सम्मिलित है। इस प्रकार संयुक्त राजस्थान संघ का एकीकरण तृतीय चरण में करके एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण पूर्ण हुआ 18 अप्रैल 1948। हम राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है उसका अध्ययन कल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।